Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. This is last video of theory part of chapter 1, Introduction to Partnership, Subject Accounts Standard 12. Hello friends, chapter 1, Introduction to Partnership Firm, Subject Accounts Standard 12 Part 1. ये चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. अगेन वो जो 2 वीडियो थी इसके रिगार्डिंग हम रिवीजन करेंगे फॉर द 5 मिनट. ये चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स, 1 MCQ, 1 सेंटेंस एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन. 1 MCQ एंड 1 सेंटेंस के लिए 1 सेंटेंस के लिए हमने 2 वीडियो, 1 MCQ एंड 1 सेंटेंस के लिए हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. नाउ वो 2 वीडियो का रिवीजन हम 5 मिनट में करेंगे. वी विल रिवाइज फॉर द 5 मिनट. हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा था. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स. अगर आपको पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म या व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, यू कैन आंसर लाइक दिस. व्हेन 2 और मोर पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन, जॉइन देयर हैंड, ज्वाइन करेंगे हैंड फॉर व्हाट, टू स्टार्ट द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट. व्हेन 2 और मोर पर्सन जॉइन देयर हैंड, क्यों जॉइन देयर हैंड करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. और उनका पर्पस क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म. सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड, इट अगेन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स. अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट. तो कैसे लिखेंगे? अ रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर. एग्रीमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए. किसके बीच में होना चाहिए? अमॉन्ग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ये 2 क्वेश्चन थे, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. फिर पॉइंट नंबर 5 आपके क्वेश्चन में, आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर अपने पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी शुड लुक इनटू पार्टनरशिप एक्ट. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइज, इट शुड बी लुक्ड इनटू पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड. सेकेंड पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना शेयर करना है अमॉन्ग द पार्टनर. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन. कौन सा प्रोपोर्शन? इक्वल प्रोपोर्शन. थर्ड पॉइंट था कि अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अथवा वी डोंट हैव पार्टनरशिप डीड तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज. नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट था नंबर 4, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है तो कंपल्सरी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी पेड. 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी पेड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. नेक्स्ट पॉइंट था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है अथवा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सैलरी, बोनस, कमीशन एंड सो ऑन, तो नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन शुड बी पेड टू एनी पार्टनर. तो एग्जाम के अंदर ये 5 पॉइंट में से एमसीक्यू देखिए, आस्क फॉर एमसीक्यू और 1 सेंटेंस. कैसे पूछेंगे? डेस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. तो आंसर क्या आएगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगेन इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स शुड बी शेयर बिटवीन
in which ratio अथवा in which proportion, you can write it down as equal proportion. फिर नेक्स्ट एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं, डैश परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फिर वेरी इंपॉर्टेंट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट मीन्स डैश परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन टू पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. तो कितना परसेंटेज आया, 6%. अगेन नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, no remuneration should be paid to partner if the partnership deed is silent. ये था. फिर आगे हमने सेकेंड वीडियो में ये भी किया हुआ है. सेकेंड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो था इसके अंदर मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट. एग्जाम के अंदर पूछेंगे हाउ मेनी मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट, यू कैन आंसर इट एज 2 मेथड. हाउ मेनी मेथड, 2 मेथड, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड only one account is prepared, that is called capital account. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर होंगे, कैपिटल अकाउंट. एंड इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड वी विल प्रिपेयर 2 अकाउंट कॉल्ड करंट अकाउंट, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट. तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट, 2. विच आर दे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल. Under fluctuating capital, which account is prepared, capital account. Under fixed capital, which account is prepared, current account and capital account. Again, in the last lecture, we have seen how to prepare capital account. Capital account कैसे बनाएंगे वो भी हमने देखा था. Now in this lecture, we will see profit and loss appropriation account. What is profit and loss appropriation account वो भी देखेंगे. And how to prepare profit and loss appropriation account वो भी हम देखेंगे. Before starting with profit and loss appropriation account, I am preparing one capital account, format of capital account, partners capital account. Partners capital account, particulars amount, and profit and loss appropriation. For example, if there is 2 partner, so you can prepare 2 column A and B. Name of the partner is A and B. This is partners capital account, particulars A, B, particulars A and B. Partner A and partner B. This is profit and loss appropriation account. Particulars amount. Now see, what is profit and loss appropriation account? In the 11th standard, final account of the company, इसके अंदर हमने देखा था financial, how to prepare financial statement. In that we have prepared trading account, profit and loss account and balance sheet as a part of financial statement. और जो 11th standard में था, that all final account is about proprietorship firm. अभी 12th standard में we are learning about partnership firm. तो partnership firm के अंदर what are the financial statement? तो पहला था trading account, profit and loss account, as usual you have prepared in 11th standard, and extra in the partnership firm will be profit and loss appropriation account. पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में एक्स्ट्रा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हमने जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, व्हाट द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. दैट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इट कैन बी आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. And that net profit or net loss
in the 11th standard we are transferring it to capital account. But over here in the partnership firm, the result of profit and loss account, that is either net profit or net loss, will be transferred not to capital balance sheet, we will transfer to profit and loss account. Sorry, profit and loss appropriation account. That means we can say that profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. What we can say that profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट मिलेगा, व्हाट द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड दैट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर नेट प्रॉफिट रहा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट शुड बी क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट. अगर नेट लॉस रहा तो इट विल ऑन द डेबिट साइड, दैट इज टू नेट लॉस. एक कहां से फिगर आएगी, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. नाउ ये दोनों फिगर, आइदर ऑफ द टू फिगर विल बी कम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ व्हाट टू रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ओवर हियर. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजैक्शन बिटवीन. इसके अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, देखो, ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म will only be recorded in profit and loss appropriation account. कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होंगे, वही ट्रांजैक्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. अगेन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखते थे, ऑल द लॉसेस. ओवर हियर आल्सो ऑल लॉस शुड बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. ऑल द लॉसेस, सॉरी, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम डेबिट साइड पे ऑल द एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे. ओवर हियर आल्सो वी विल रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. ऑल द इनकम इज ऑन क्रेडिट साइड. तो अगेन सी, profit and loss appropriation account, we can say that profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. The result of profit and loss account, that is either net profit or net loss, will be transferred to profit and loss appropriation account. If it is net profit, it will be transferred to credit side. If it is net loss, it will be transferred to debit side. Again, now what are the transactions to be recorded in profit and loss appropriation account? कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? द ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं, हम डेबिट साइड पे ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करते थे. ओवर हियर आल्सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हम डेबिट साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड करेंगे. बट कौन से एक्सपेंस और कौन से इनकम जो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के साथ होंगे वही. चलो, वी आर बाय टेकिंग द एग्जांपल वी विल सी द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, कोई पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया. नाउ फर्म विल पे टू द पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा. तो फर्म को पे करना है. नाउ फॉर द फर्म इट्स एन एक्सपेंस. तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर, तो ए लिखना है, बी लिखना है, इधर अमाउंट लिखना है और इसका टोटल बाहर लिखना है. अगेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, इनकम. नाउ सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिखना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों एक्सपेंस है, देखेंगे फिर से. पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया, इन द रिवॉर्ड फर्म विल पे, पार्टनरशिप फर्म विल पे टू द पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, एक्सपेंस. तो एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट साइड पे. पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे एक्सपेंस इधर आएगा. तो इन पार्टनर्स कैपिटल दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी इन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक डेबिट होगा तो इधर क्रेडिट होगा, इधर क्रेडिट होगा तो वहां पे डेबिट होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
सैलरी पे की पार्टनर को, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड ऊपर, डेबिट साइड पे आएगा सैलरी, कमीशन, बोनस और एनीथिंग, इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड. अगेन इन द सेम वे पार्टनर्स का इधर डेबिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेम्यूनरेशन व्हाटसोएवर. नाउ सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है कि कोई पार्टनर विड्रॉवल करता है फर्म के अंदर, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग. अगर पार्टनर विड्रॉवल करता है तो पार्टनरशिप फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा इंटरेस्ट. तो फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ. तो फर्म के लिए इनकम है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सी बाजू आएगा, क्रेडिट साइड पे. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी ओवर हियर. अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. गेटिंग और नॉट? सेम वे अगेन वी विल रिवाइज. पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे क्या क्या चीज आएगी, एक्सपेंस आएगा. क्रेडिट साइड पे क्या आएगी, इनकम आएगा. तो एक्सपेंस किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस बोलते हैं. सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, ये पार्टनर की बात कर रहे हैं क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में. और डेबिट साइड पे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे इनकम. अगर डेबिट साइड इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिखते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे. नाउ व्हाट द रिजल्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ऐसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट क्या होगा, आइदर डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस. क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस. फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड का टोटल से, तो टोटल वी विल पुट ओवर हियर. क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मीन्स इनकम इज मोर, वी कैन से दैट टू डिविजिबल प्रॉफिट. What we will get, divisible profit, and it will be distributed among the partner in their profit and loss ratio. For example, 1 lakh profit आया, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, मतलब इनकम का जो टोटल ज्यादा था डेबिट का टोटल से, तो डेबिट मीन्स लॉस या एक्सपेंस. तो क्रेडिट माइनस डेबिट का टोटल, फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग फिगर वी गॉट एज 1 lakh. तो दिस 1 lakh इज कंसिडर्ड एज रिजल्ट क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट. And this divisible profit will be distributed, very very important, this divisible profit 1 lakh will be distributed among the partner in profit and loss ratio. कौन सा रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वी विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट रेशियो. फॉर एग्जांपल इक्वल रेशियो है तो 50,000 आएगा, या 4:1 है तो अकॉर्डिंगली 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर नहीं दिया हुआ है तो अगर इफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हैज नॉट बीन गिवन, तो वी नो दैट इफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हैज नॉट बीन गिवन वी हैव टू लुक इनटू एक्ट, एंड व्हाट एक्ट इज सेइंग, इट शुड बी इन इक्वल रेशियो. तो इन द सेम वे वी गॉट डिविजिबल प्रॉफिट, इन द सेम वे वी कैन आल्सो गेट डिविजिबल लॉस आल्सो. अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डिविजिबल लॉस इधर आएगा. ठीक है, तो अगेन रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर डिविजिबल प्रॉफिट or divisible loss, and divisible profit and divisible loss will be distributed among the partner in their profit and loss ratio. कौन सा रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. नाउ दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू ओवर हियर. इधर कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड पे आएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट 50,000. अगर लॉस होता तो इधर आता, डेबिट साइड पे आता, टू डिविजिबल लॉस whatsoever amount. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रिजल्ट है डिविजिबल प्रॉफिट, एंड दिस डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, दिस डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एंड दैट डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू आइदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट तो पार्टनर्स
current account. So we have done with profit and loss appropriation account. Now in the next lecture, we will see the practical. This all thing we have done in 3 lecture. 3 video में हमने जो भी देखा, it can be important for the board exam for theory part. That means MCQ and 1 sentence. If you watch these 3 parts of video, you can definitely clear your MCQ parts for this chapter and one sentence part for this chapter. Now in the next lecture, we will see 3 marks question in section C. That will whatever important question for the section C for 3 marks we will see in the next lecture.